फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नॉलेज में विशाल में आपका स्वागत है। आपको हम आज सेंटेंस के पूरा डिटेल के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, आपको सारा की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये आपको हर एक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में और आपको दैनिक डेली रूटीन में भी आपको काम आएगी। तो फिर हम देख लेते हैं। इसमें देखिए, सेंटेंस को हमको हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो देखिए, इसका जो परिभाषा डिफिनेशन होता है आपको हिंदी में बता देता हूँ कि शब्दों के समूह को, जो शब्दों के समूह होते हैं उसी को हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं, जो पूरा भाव दे, मतलब बोलने में हमें पूरा भाव दे। जैसे एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि राम इज गोइंग, तो राम जा रहा है, मतलब राम जा रहा है, मतलब ये पूरा हमें भाव दे रहा है कि राम कहीं ना कहीं जा रहा है। तो ये हमारा इसी को हम सेंटेंस कहेंगे। और फिर हम देखते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल है सीता इज ईटिंग, तो सीता खा रही है, तो ये भी एक पूरा भाव कि सीता कुछ न कुछ खा ही रही है। तो ये हमारा पूरा भाव दे रहा है, जो पूरा भाव दे उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो देखिए, ये सेंटेंस हो गया। फिर हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के जो भाग होते हैं उसको देखते हैं। वाक्य के देखिए जो भाग हैं वो दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला होता है एक सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधेय। अब देखते हैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम जो भी कुछ कहते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। किसी के भी बारे में हम कुछ भी बोलते हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में जो जो भी कुछ हम कहते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल में आपको जैसे दे देगा एग्जाम में, जैसे दिया है कि राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें हमको पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। पहले हमको पहचानना है कि देखिए ये वर्ब है, ये हमारा जो है वर्ब है, इज जो हमारा है वर्ब है। तो वर्ब से पहले जितने भी वर्ड आएंगे वो हमारा सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं, और वर्ब से लेके जितने भी लास्ट तक आएंगे वो हमारा पूरा प्रेडिकेट होते हैं। तो राम हमारा जो हो गया इसमें सब्जेक्ट हो गए हैं। इज से लेकर लास्ट तक जो भी चीजें हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जिससे हमारा कहा दिया है राम इज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गए। अब हम देखते हैं आपको क्या बताएंगे आपको, ठीक है ना। आप देखिए सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के, देखिए देख लेते हैं इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। देखिए सेंटेंस के कुल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधि सूचक वाक्य। जैसे इस ये 2 प्रकार के देखिए होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव में जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं कि जैसे राम गोज टू स्कूल, मतलब पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो राम स्कूल जा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव में है कि नहीं के शब्द लगा हो, जैसे दिया है कि राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा है, जिसमें नॉट लग जाए उसे हम नेगेटिव कहते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। फिर हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये हमारा जो होता है, देखिए ये 2 तरीके के इसमें भी होते हैं। इसमें एक होता है कि यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो डू डज इज एम आर से स्टार्टिंग होते हैं। एक होते हैं डब्लू टाइप क्वेश्चन, जो कि डब्लू से स्टार्ट होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें, देखिए जैसे दिया है कि डज राम गो टू स्कूल, तो इसमें दिया है क्या राम स्कूल जाता है, क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें दिया है एक डब्लू, देखिए डब्लू टाइप जो क्वेश्चन आएंगे उसमें देगा वाई डज राम गो टू स्कूल, तो राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। जिसमें जो क्वेश्चन करता हो उसे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक कहते हैं। जो कि सकारात्मक वर्ड हो, साधारण कथन हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। फिर हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। देखिए इसमें कोई भी लोग जब आदेश ऑर्डर करते हैं तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो देयर राम, राम वहाँ जाओ तुम, हम एक ऑर्डर दे रहे हैं। कम हियर राम, राम यहाँ आओ, हम आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, इसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। फिर हम देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जिसको हम जो भी हमारे विचार अंदर से जो भी भावनाएं निकलती हैं तो उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, जो हृदय से निकलते हैं। जैसे क्या विचार है तो जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, मतलब कोई भी विचार आ गया तो मन में। फिर जैसे हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है वो। कोई भी चीज़ हमारे जो हृदय से निकलती है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये हमारे जो हो गए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 4 पार्ट हो गए, आपको इसको अच्छी तरीके से पता हो गया। फिर हम देख लेते हैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट है उसको हम आपको अच्छे से बताता हूँ कि देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आपको पता ही है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं
सब्जेक्ट है, और जिसके सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ठीक है, इसमें देख लेते हैं, पहले आगे सब्जेक्ट देखेंगे। देखिए, जो सब्जेक्ट होता है वह जिरंड के रूप में भी आ सकता है, जो कि जिरंड किसे कहते हैं, जो वर्ब प्लस आईएनजी लगा हो। इन्फिनेटिव के रूप में भी आ सकता है, जिसमें हम वर्ब टू लगा हो पहले, फिर वर्ब हो, फिर दिस, ईट, दैट, दिस, एक किसी में इसमें आ सकते हैं सब्जेक्ट रूप में। देखिए, सब्जेक्ट जो हमारा होता है दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं क्वालिफायर, एक होते हैं मेन वर्ड। मेन वर्ड को हम हेड वर्ड कहते हैं, ये हमेशा नाउन में ही आते रहते हैं। क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, एक होते हैं डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो फिर हम देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल समझाएंगे आपको। जैसे इसमें दिया है ए गुड बॉय इज रनिंग ना, तो हम जानते हैं कि ए इज के लेके ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ से इज से पहले हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया। तो देखते हैं, देखिए पहले है ये हमारा जो बॉय है ये हमारा मेन वर्ड होता है, जो बॉय हमारा होता है मेन वर्ड, मतलब ये मेन वर्ड होता है, देखिए नाउन होता है, ठीक है ना, देखिए नाउन होता है। फिर बॉय से जो पहले होता है उसे हम क्वालिफायर मतलब एडजेक्टिव होता है, इसे हम क्वालिफायर भी कहते हैं, एडजेक्टिव होता है। और फिर देखिए एडजेक्टिव से जो पहले लगा होता है उसे हम डिटरमिनर कहते हैं, ठीक है ना, डिटरमिनर कहते हैं। और फिर इज से रनिंग ये हमारा प्रेडिकेट ही है। और एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। जैसे दिया है यहाँ, द यंग बॉय इन द रूम इज वाइज, तो इसमें हमारा दिया है पहले प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में चूज करते हैं। इज से वाइज तक हमारा प्रेडिकेट हो गया है, और द यंग बॉय इन द रूम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं, जिससे देखिए मेन वर्ब कौन हमारा है, बॉय, बॉय हमारा मेन वर्ब हो गया। उससे पहले हमारा क्या आते हैं, एडजेक्टिव, उससे पहले हमारे एडजेक्टिव आते हैं। एडजेक्टिव से पहले जो द हमारा है वो डिटर्मिनर है, और बॉयज, बॉयज के बाद जो इन द रूम है वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है हमारा मेन वर्ड के ठीक बाद ही हमेशा आते हैं, ये हमको हमेशा ध्यान देना है। फिर उसके बाद हमारा प्रेडिकेट ही हो गया है, ये हमारा टोटल सब्जेक्ट हो गया। फिर आपको हम बताएंगे प्रेडिकेट। देखिए प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट तीन पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के दो तरीके होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें और एक और होता है, देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है वह एक जिरंड के फॉर्म में आता है जिसमें आईएनजी लगा होता है, और एक होता है इन्फिनेटिव टू, जो टू पहले आगे होते हैं उसके रूप में भी आते हैं। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में देखते हैं। जैसे राम प्लेस, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्ले हमारा प्रेडिकेट हो गया। एक और देखते हैं, जैसे यहाँ राम रीड्स ए बुक, तो राम जो हमारा सब्जेक्ट हो गया है, आपको हम प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे कि रीड्स ए बुक जो है प्रेडिकेट है, तो जो रीड्स है वर्ब है, ए बुक जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए एग्जाम्पल 2 में है कि आई गेव मोहन ए बुक, तो आई जो हमारा सब्जेक्ट हो गया है, गेव मोहन ए बुक प्रेडिकेट है टोटल हमारा ना। तो गेव जो हमारा वर्ब हो गया, मोहन जो है वो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है, ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी, तो ही हमारा जो होता है सब्जेक्ट हो गया, इसे निकाल देते हैं। फिर लाइक्स प्लेइंग हॉकी जो हमारा देखिए प्रेडिकेट है टोटल। और फिर इसमें देखिए लाइक्स जो हमारा वर्ब है, प्लेइंग, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग देखिए आईएनजी लगा है तो हमारा जिरंड हो गया, मतलब आईएनजी के साथ जिरंड हो गया, ऑब्जेक्ट जो हमारा जिरंड के रूप में आ गया। फिर देखते हैं हम तीसरा, फोर्थ एग्जाम्पल है कि बर्ड्स लव टू फ्लाई, तो इसमें हमारा जो बर्ड्स होता है वो सब्जेक्ट हो गया, इसको हटा देते हैं। लव टू फ्लाई जो हमारा होता है ये हमारा प्रेडिकेट है। तो इसमें देखते हैं लव जो हमारा वर्ब हो गया, टू फ्लाई देखिए टू जो लगा है ऑब्जेक्ट रूप में आया है, तो इन्फिनेटिव के रूप में भी ऑब्जेक्ट आता है, जो आपको हम ये बताए थे। तो ठीक है, टू से लगा है, ये हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया। फिर हम देख लेते हैं यहाँ राम इज ए टीचर, तो जो राम होता है वो सब्जेक्ट निकाल देते हैं, इज ए टीचर हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। जो देखिए टू बी वर्ड से आ गया कोई भी वर्ड हमारा, इज एम आर वाज वर्ड जो आते हैं, उसके बाद जितने भी ए टीचर जैसे आए हैं, जितने भी वर्ड आएंगे वो हमारे सारे के सारे कंप्लीमेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये हमारी बातों को समझ में आ गया होगा फुल डिटेल के साथ, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। बाय, सी यू, जय हिंद।